अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा सारे लोग सुनिएगा बच्चे, इधर देखें। इम्पोर्टेंट आपका लेक्चर है, इस पे एक पार्ट हम बना चुके हैं, एक लेक्चर हम इस पे लगा भी चुके हैं। जरा बच्चे गौर करना है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, बड़ी इजी सी बात आपको बताई गई थी। डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है जब हम किसी की बात किसी दूसरे शख्स को हू बहू उसी के अल्फाज में बताते हैं, नकल करते हैं, हू बहू नकल करना, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अली कहता है मैं बीमार हूं, अली सेज आई एम इल, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। और जब हम किसी की बात हू बहू उसको उसी के अल्फाज में नहीं बताते, थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अली कहता है वो बीमार है, ही सेज ही इज इल। जिसमें मैं पूरी बात आपको बड़ी खोल के बयान करके आ चुका था कि 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन वो जिनके बारे में बात हो रही होती है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन चेंज होते रहते हैं, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड लिसनर। मैंने पूछा अली कहाँ है, आपने बताया अली घर है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर था, सेकंड पर्सन लिसनर था। लिसनर ने जब बोला वो फर्स्ट पर्सन हो गया, स्पीकर ने जब सुना वो सेकंड पर्सन हो गया। लेकिन जिसके बारे में बात हो रही हो, तीसरा शख्स वहां ही रहता है, तीसरे शख्स की तब्दीली नहीं आती। ठीक हो गया। अब हम अपने जुमले की तरफ आते हैं। डायरेक्ट स्पीच, नरेशंस के नाम से ये टॉपिक आता है। जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। आपके पास डायरेक्ट जुमला एक मौजूद है। पहले हम इस तरह के जुमले लिखते हैं। आपको बताया इन्वर्टेड कॉमास से पहले रिपोर्टिंग स्पीच होती है। इट इज रिपोर्टिंग स्पीच। ही इज रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, सॉरी। सेज आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब है, और ही सेज टू मी होता तो मी मेरे पास क्या था, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग, इट इज रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ही आपके पास रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट ये आपके पास मौजूद है। समझ आ गई बात की। जब आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट सिंपल की हो, प्रेजेंट सिंपल की, सुनिएगा बड़ी मजे की बात बता रहा हूं। जब आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट सिंपल में हो, फिर जुमले में तब्दीली कोई भी जमाने की तब्दीली नहीं आएगी, टेंस की तब्दीली, टेंस जमाने की तब्दीली नहीं आएगी। ही सेज, वो कहता है मैं डॉक्टर हूं, मेरी बात सुनिएगा, वो कहता है मैं डॉक्टर हूं। ही सेज आई एम अ डॉक्टर। आपको मैंने कहा जी कल आपको क्या कहता था, आप कहेंगे वो कहता है मैं डॉक्टर हूं। आप ये तो नहीं कहेंगे ना वो कहता है कि मैं डॉक्टर था। वो 10 दिन बाद भी आप मुझे बात बताएं, वो अगर 10 दिन पहले डॉक्टर है तो 10 दिन बाद भी डॉक्टर ही होगा। आपने अगर मुझे ये बात 10 दिन बाद बताई है, वो माजी तो बना है, लेकिन अली का डॉक्टर होना तो चेंज नहीं हो सकता ना। एक कॉमन सेंस की बात है। तो तब्दीली इसीलिए नहीं होती है कि जब जब ये कहता है वो कहता है, कहता है बेसिकली प्रेजेंट सिंपल है, रिपीटिंग। मैंने आपको बताया कि जो चीजें आपकी जिंदगी में बार बार होती है वो प्रेजेंट सिंपल के जुमरे में आती हैं। हम खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नहाते हैं, जागते हैं, रोते हैं, सोते हैं, ये वो काम जो बार बार होते हैं, रोजाना हो रहे होते हैं। रिपीटेड एक्शंस को हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। ही सेज, वो कहता है, ही इज इल, वो बीमार है, वो कहता है वो बीमार है। अब मेरी बात पे जरा गौर करें। यहां पे तब्दीली नहीं आएगी। किस में तब्दीली नहीं आएगी? रिपोर्टिंग स्पीच में तब्दीली, किस चीज की तब्दीली नहीं आएगी? जो आपके टेंसेस की तब्दीली है। अगर यहां पे पीछे क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल हुआ, सेज हुआ या टेल्स हुआ, तो फिर तब्दीली नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? ही सेज, वो कहता है वो बीमार है। मेरी बात पे सुनिएगा। जब उसने ये बात कही, दैट्स मीन कि उसने बताना चाहा आपको, ठीक है, बताना चाहा, तो ही टेल्स। सेज किस में चला जाएगा? वो बताता है। कॉमे खत्म करेंगे, दैट, वो बताता है कि। अब ही कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? ही शी थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के होते हैं जिनके बारे में बात हो रही हो। और आपको बताया गया था थर्ड पर्सन में तब्दीली भी, SON का जो रूल पड़ा, थर्ड पर्सन में नो चेंज आता है। थर्ड पर्सन में चेंज कोई भी नहीं होता, थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता। ही टेल्स, वो बताता है। अब वो बताता है कि वो बीमार है, वो ही रहेगा। तुमने तुम ही रहना है, मैं भी मैं का आदि हूं।
तो वो ही रहेगा, ठीक है ना, वो उसने चेंज नहीं होना। ही टेल्स दैट ही इज इल, वो बताता है कि वो बीमार है। सादा सा जुमला सर, वो बताता है कि वो बीमार है। डायरेक्ट स्पीच, शी सेज, वो कहती है, आपको वो मिली, उसने कहा मैं डॉक्टर हूं। और पूछा यार तुम क्या करती हो, उसने कहा मैं डॉक्टर हूं। शी सेज, वो कहती है आई एम अ डॉक्टर। शी सेज आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। अब ये बात उसने आपको बताना चाहिए। आप मुझे 10 दिन बाद मिले, मैंने कहा अलिया तुम्हें मिली थी, क्या कह रही थी? आपने कहा जी वो कह रही थी कि मैं डॉक्टर हूं। ये तो नहीं कहेंगे ना वो कह रही थी कि मैं डॉक्टर थी, नहीं। तो शी सेज, वो कहती है, आप कन्वर्ट कर लेंगे, शी टेल्स, वो बताती है, दैट, वो बताती है कि वो डॉक्टर है, वो बताती है कि, तो ये आय किसको देख के कन्वर्ट हो जाएगा, शी इज अ, सर समझ आ जानी चाहिए आपको कि यहां पे तब्दीली, टेंस की तब्दीली नहीं होगी। जब क्या हुआ, पीछे आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट सिंपल हुआ, फिर टेंस की तब्दीली नहीं होगी। अब आते हैं हम अपने असल मुद्दा की तरफ। और बात याद रखिएगा, चारों क्लासेस के लिए हॉट फेवरेट है। फर्स्ट सेकंड का पेपर तो विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं निकलेगा इस बार। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन टेंसेस को कन्वर्ट करने वाला भी आया हुआ है। टेंसेस कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे फिर भी आपका पेपर नहीं निकलेगा। लिहाजा इन लेक्चर्स को बड़ी लाजमी सुने, हर चीज का लेक्चर रिकॉर्ड करके। आई प्ले क्रिकेट, कौन सा टेंस है सर? प्रेजेंट सिंपल ना। वो ही सेड, उसने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं। आप अकेडमी आ रहे थे, आपको अली मिला, आपने कहा आओ अकेडमी जाते हैं। उसने कहा तुजुल मैं क्रिकेट खेल रहा, तुम जाओ मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब आपने मुझे आके क्या बताया? आपने बताया ही टोल्ड, आपने कहा ही टोल्ड डेट, उसने बताया कि वो, सर आपने उसने, मैंने, उसने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो उसने आपको बोला ना। जब आप मुझे बताएंगे तो अब आप इनडायरेक्टली बता रहे हैं ना, इनडायरेक्टली। अब शायद राधे इश्क में जो गो जिल्लतें हुई, इनडायरेक्टली बता रहे हैं आप। ही टोल्ड दैट, उसने बताया कि ही प्लेज। अब प्ले कौन सा यहां पे टेंस से प्रेजेंट सिंपल किस में जाएगा? पास्ट सिंपल में। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेली, उसने क्रिकेट खेली। अब ही सेड आई प्ले क्रिकेट नाउ, फॉर एग्जांपल यहां पे नाउ होता, वो अब क्रिकेट खेलता है। अब तो ही टोल्ड दैट ही प्लेड क्रिकेट देन, वो तब क्रिकेट खेलता था, ठीक है, वो तब क्रिकेट खेलता था। समझ आ गई बात की? ही सेड यू आर वॉचिंग टीवी, उसने कहा, उसने कहा तुम टीवी देख रहे हो, उसने कहा तुम टीवी देख रहे हो। अब ये उसने आपको बात बताई, सेड को कन्वर्ट कर दें किस में? टोल्ड में, इन्वर्टेड कमास की जगह दैट, उसने बताया तुम टीवी देख रहे हो। सुनिएगा, अपने ऊपर इसको अपने ऊपर तारीख करें। उसने बताया, ही टोल्ड, ही सेड, उसने कहा यू आर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे हो। अब जब पहले वो दो लोग थे ना, दो लोग थे, उसने बताया कि तुम टीवी देख रहे हो। जब आपको मैंने पूछा, जब आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा उसने मुझे बताया कि मैं टीवी देख रहा हूं। फिर यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा तुम टीवी देख रहे हो, तो यू किसको देख के चेंज हो जाएगा? मी को। और मी का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? आई। ही टोल्ड दैट, उसने बताया, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। समझ आ रही बात की? यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसको देख के चेंज होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और ऑब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। अब जब उसने मुझे कहा ना, सेकंड पर्सन को जब बात बोली गई, सेकंड पर्सन लिसनर था, सुनने वाला था,
वो कहीं ना कहीं था। ठीक है, अब देखे मैंने आपको जैसे उस दिन एक जुमला बताया, ही सेड, उसने कहा यू आर अ लायर, तुम झूठे हो, तुम। अब जब उसने कहा तुम झूठे हो तो डायरेक्टली उसने मुझे कहा ना, और जब मैं आपको बताऊंगा तो आप पूछेंगे वो क्या कह रहा था यार, तुम रो क्यों रहे थे? मैंने कहा वो कह रहा था कि मैं झूठा हूं। समझ आ रही है बात की? ही सेड, उसने कहा, उसने कहा तुमने अपना काम मुकम्मल, टीचर आई हैव डन माई वर्क, यू हैव डन योर वर्क, तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ही टोल्ड, उसने बताया, किसको? मुझे। और अब मैं क्या हो जाऊंगा? आई। ही टोल्ड दैट, उसने बताया कि हैव प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ही टोल्ड दैट आई हैड डन, समझो तो उसको भी छोड़ के जाए तेरा अपना। अच्छा जब आप समझ गए, ही टोल्ड दैट आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। समझ आ गई बात की? जो उर्दू किसी ने बताई नहीं तब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुश्किल लगते थे, क्योंकि आपकी मादरी जबान उर्दू है, तब आपको इंग्लिश समझ नहीं आती। गोरे ने क्या कहा है, इससे आपको कोई शगफ नहीं है। ठीक हो गया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक जुमला हम करते हैं, सुनिएगा। कहता है ही सेड, उसने कहा, अली हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, अली सुबह से टीवी देख रहा है। अली सुबह से टीवी, सर अली साहब थर्ड पर्सन है, थर्ड के बारे में बात थर्ड के बारे में ही रहती है, उसमें तब्दीली नहीं। उसने बताया, आपने कहा अली, अली साहब किधर है? उसने बताया, ही टोल्ड दैट, अली साहब अली रहेंगे सर, अली अली है। अली हैड बीन वॉचिंग, सर बहुत इजी, अगर कोई आप समझने वाला हो ना, अली बस, अली हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, अली सुबह से टीवी देख रहा था। समझ आ गई? ही सेड, ही सेड पाकिस्तान वॉन द मैच, उसने कहा पाकिस्तान मैच जीत गया, पाकिस्तान मैच जीत गया। ये बात उसने आपको बताई। ही टोल्ड, कामा खत्म करा, दैट पाकिस्तान वॉन आ गई सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है पास्ट सिंपल की, पास्ट सिंपल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, किसमें? पाकिस्तान हैड, पाकिस्तान मैच जीत चुका था, पाकिस्तान मैच जीत चुका था। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज प्रिपेयरिंग टेस्ट, मैं टेस्ट तैयार कर रहा था। उसने कहा यार तुम आए नहीं कल, उसने कहा मैं टेस्ट तैयार कर रहा था। ठीक है जी, तो अब ही सेड, उसने कहा, सॉरी ही टोल्ड हो जाएगा, उसने बताया, ही टोल्ड दैट, उसने बताया, वो, ही हैड बीन प्रिपेयरिंग, वो टेस्ट तैयार कर रहा था, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लफ्ज में, इट्स कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस लफ्ज है ये। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। ही टोल्ड दैट ही हैड बीन प्रिपेयरिंग टेस्ट, वो टेस्ट तैयार कर रहा था। इसके बाद आपके पास आपको बताया गया, अगर पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में तब्दीली नहीं आती है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हुआ तो उसमें भी तब्दीली नहीं आएगी। इसके बाद आपके पास आ गया फ्यूचर्स। ठीक है जी, ही सेड, उसने कहा,
ही सेड, उसने कहा, यू विल प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलोगे, तुम क्रिकेट हुण इस मुंडे कोलों पुछया ना ते मैं लासां के उसने पूछा, क्या पूछा जी, तुम क्रिकेट खेलोगे, आई वुड प्ले क्रिकेट, कोई समझदार बोला था, आई वुड, ही आस्क्ड, उसने पूछा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। सर समझे, ये अभी समझ जाएंगे, जिंदगी सारी काम आएगी, ना समझ सके तो ये याद रखना, फिर मारा ही पैसे में। ही सेड यू विल प्ले क्रिकेट, उसने कहा तुम क्रिकेट खेलोगे, उसने पूछा मैं क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है, उसने पूछा, सिंपल विल वर्ड में चला जाएगा, उसने पूछा मैं क्रिकेट खेलूंगा। ही सेड, उसने कहा यू विल बी ड्राइविंग अ कार, उसने कहा तुम गाड़ी चला रहे होगे। ही टोल्ड, लिख लें, ही आस्क्ड लिख लें, टोल्ड लिख लें ज्यादा बेहतर है। ही टोल्ड, उसने बताया, यू वुड बी ड्राइविंग अ कार, ठीक है, वुड हैव हो जाएगा और वुड हैव बीन हो जाएगा। इंशाल्लाह जो इसके बाद मोडाल वर्ब्स की तब्दीलियां हैं या बाकी जो हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तमन्नाया जुमले, इंशाइया जुमले, उसके लिए हम एक नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.